It's clear that the 19th सेंचुरी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और कई सारी नई फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी और उन नई फैक्ट्रियों से जॉब क्रिएट हो रही थी। लेकिन उसी दौरान साल 1845 में आयरलैंड में एक भयानक फैमाइन आई, जिससे वहां पर बहुत सारी मौतें हुई और कई सारे लोग जॉब और अच्छी लाइफ जीने के लिए इंग्लैंड की ओर माइग्रेट कर गए और ज्यादातर लोग लंदन ईस्ट एंड के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में आकर रहने लगे। इस माइग्रेशन से व्हाइट चैपल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन 20वीं शताब्दी आने से पहले साल 1882 में ज्यूस रिफ्यूजी रसिया से इंग्लैंड की ओर भाग आए। वो भी ज्यादातर लोग लंदन ईस्ट के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि रसिया के जो नॉन ज्यूज लोग थे वो उनके ऊपर वायलेंट अटैक कर रहे थे। लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी इमिग्रेशन की वजह से, और व्हाइट चैपल में लोगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी कि उनको ना खाने को मिल रहा था और ना ही रहने के लिए रूम मिल रहा था। व्हाइट चैपल में डकैती, वायलेंस और क्राइम जैसी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी थी। इस भयानक पॉवर्टी के चलते वहाँ की औरतों ने खुद को और अपने बच्चों को जीने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट में इन्वॉल्व हो गई थी। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से लोगों के बीच सोशली टेंशन बढ़ चुकी थी और एक ब्लडी संडे देखने को मिला जहां लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हुई। व्हाइट चैपल में ज्यूस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, क्राइम और सोशल डिस्टर्बेंस देखने को मिला और ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म उनके खिलाफ बढ़ने लगे और लोगों का नेगेटिव परसेप्शन ज्यूस के खिलाफ और मजबूत होने लगा। साल 1888 में जब लोगों ने मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर में 5 भयानक वुमेन्स का मर्डर न्यूज देखा और पढ़ा, अनआइडेंटिफाइड जैक द रिपर ने मर्डर किए थे, जो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। और इसी मिस्ट्री को आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हुआ था साल 1888 में और कौन थी 5 कैनोनिकल विक्टिम। साल 1888 से साल 1891 तक अलग अलग 11 मर्डर व्हाइट चैपल में हो चुके थे और वहाँ के मीडिया हाउसेस, पुलिस सर्जन और वहाँ के लोगों का अलग अलग ओपिनियन था कि 11 में से 5 व्हाइट चैपल मर्डर जैक द रिपर के द्वारा किए गए हैं। और इस 5 व्हाइट चैपल मर्डर को 5 कैनोनिकल नाम से जानने लगे। जैक द रिपर ने बहुत ही ब्रूटलिटी से मर्डर किए थे, जिसमें वो वुमेन की बॉडी के सिर से लेकर पैर तक बॉडी को चीर कर सारे ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, पेट से आते निकाल देता था और इसी प्रकार से सारे मर्डर किए थे वर्ल्ड फेमस अनआइडेंटिफाइड जैक द रिपर ने। और लोगों और मीडिया का बिलीफ था कि रिपर फीमेल से नफरत करता था, जिसमें से सबसे पहला मर्डर 31 अगस्त 1888 में 42 ईयर ओल्ड वुमेन मैरी एन निकोलस का हुआ था। जब चार्ल्स अपने काम के लिए सुबह 3:30 बजे व्हाइट चैपल के घनी झुग्गियों से होकर जा रहा था, चार्ल्स को वक्स रो की रोड की दूसरी ओर एंट्री गेट की तरफ अंधेरे में कुछ अजीब नजर आया। लेकिन जब उसने थोड़ा देखने की कोशिश की तो अंधेरे की वजह से उसे लगा कि कोई तिरपाल टाइप का है। जब चार्ल्स एंट्री गेट के पास पहुंचा तो उसने खून से सनी वुमेन की बॉडी मिली जो मैरी एन निकोलस की थी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में पता चला कि मैरी का हॉरिफिक म्यूटिलेटेड मर्डर हुआ है। उसकी गर्दन को 2 बार चाकू से 4 से 8 इंच गहरे कट मारे और चाकू से मैरी के चेस्ट के निचले हिस्से के सारे ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से काटता रहा। लेकिन व्हाइट चैपल स्लम्स के लोगों को कोई भी चीख नहीं सुनाई दी जब रिपर मर्डर कर रहा था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पता लगाया कि मैरी प्रोस्टिट्यूट में इन्वॉल्व थी, लेकिन पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला कातिल के खिलाफ और व्हाइट चैपल में बहुत ही डरावना सा माहौल हो गया था। मीडिया हाउसेस के द्वारा लोग डरने लगे थे आधी रात को बाहर जाने के लिए। लेकिन ऐसा ही एक
सेकेंड मर्डर फिर देखने को मिला मैरी के मर्डर के एक हफ्ते बाद सैटरडे 8 सितंबर 1888 को सुबह 6 बजे स्पिटाफील्ड्स के 29 हेनवरी स्ट्रीट के बैकयार्ड में जो एनी चैपमैन की बॉडी मिली, जो बिल्कुल मैरी की बॉडी कंडीशन जैसी। एनी भी इन्वॉल्व थी प्रोस्टिट्यूट में और उसकी बॉडी को मैरी की तरह 2 बार गर्दन को काटा गया, चेस्ट के निचले हिस्से को बुरी तरीके से चीरकर उसके ऑर्गन को बॉडी के लेफ्ट शोल्डर के पास डाल दिया और बचे हुए स्किन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन को राइट शोल्डर की तरफ डाल दिया। एनी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में रिवील किया कि यूट्रस रिमूव किया गया था। एनी चैपमैन मर्डर की इंक्वायरी में एलिजाबेथ ने बताया कि एनी को उसने लगभग सुबह 5:30 बजे 29 हेनवरी स्ट्रीट में किसी डार्क हेयर मैन के साथ देखा था, जो हेड पर काली टोपी और काला कोट पहने था। और एलिजाबेथ ने बताया कि उस आदमी ने एनी से पूछा कि बिल यू, तो एनी ने क्वेश्चन का आंसर दिया यस। इन 2 मर्डर्स के बाद व्हाइट चैपल में वुमेन बहुत बुरी तरह से डर गई थी और ज्यादातर वो वुमेन जो प्रोस्टिट्यूट में इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो मर्डर्स हो रहे थे प्रोस्टिट्यूट वुमेन को। और पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला जैक द रिपर के खिलाफ। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की, छानबीन की, मर्डर एरियाज के पास की, लेकिन इन 2 मर्डर्स के बावजूद भयानक और हॉरिफिक मर्डर नहीं रुके। संडे 30 सितंबर 1888 को 2 मर्डर और हुए, बिल्कुल पिछले 2 मर्डर की तरह, जहाँ पहली बॉडी एलिजाबेथ स्ट्राइड्स की सुबह 1 बजे व्हाइट चैपल में वर्नर स्ट्रीट पर मिली। उसकी बॉडी के गर्दन पर सिंगल 6 इंच का गहरा कट लगा था। एलिजाबेथ की बॉडी म्यूटिलेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये मर्डर जिपर ने किया कि किसी और ने। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ आई विटनेस ने बताया कि 29 सितंबर की इवनिंग और 30 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में स्ट्राइड्स को वर्नर स्ट्रीट पर किसी आदमी के साथ देखा। कोई उस आदमी को गोरा बता रहा था और कोई डार्क बता रहा था। उसी दिन 30 सितंबर को कैथरीन की म्यूटिलेटेड बॉडी एलिजाबेथ के मर्डर के कुछ घंटे बाद लंदन सिटी के मित्र स्क्वायर में मिली, जहां उसके गले पे गहरा कट था और एब्डोमेन को चीर के पेट से इंटेस्टाइन को बाहर निकालकर राइट शोल्डर के पास रख दिया और बॉडी के लेफ्ट किडनी और यूट्रस का मेजर पार्ट को बाहर निकाल दिया और उसकी आंखें भी बाहर निकाल दी थी और इसकी राइट ईयर लोब भी काटा गया। पुलिस सर्जन ने बताया कि कातिल को सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे चीड़ फाड़ करने में और ऑर्गन को बाहर निकालने के लिए। कैथरीन की बॉडी के कुछ दूरी पर चौक से वॉल पर लिखा था कि ज्यूस ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। ये मैसेज साफ अपीयर हो रहा था कि ये मर्डर्स किसी ज्यूस ने ही किए, लेकिन ऐसे लिखना वॉल पर व्हाइट चैपल में कॉमन था। मगर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन को डर था कि इसकी वजह से दंगा ना हो जाए व्हाइट चैपल में। चार्ल्स के ऑर्डर से इमीडिएट उस वॉल को साफ करा दिया गया और इसी मर्डर के बीच कातिल का निकनेम पता चलता है जब डियर बॉस लेटर 25 सितंबर 1888 और 27 सितंबर को पोस्ट मार्क रिसीव किया जाता है सेंट्रल न्यूज एजेंसी के द्वारा। मर्डर्स के 3 दिन पहले तक लेटर्स को बेकार यूजलेस माना जाता था जब तक कैथरीन की बॉडी से राइट ईयर लोब कटा हुआ न मिला, क्योंकि उस टाइम ऐसे कई सारे लेटर्स आते थे जो मेजॉरिटी बेकार और यूजलेस थे। जब इस लेटर्स के पोस्ट मार्क को जब ईयर लोब का कटा हुआ मार्क्ड था और लेटर में साइन था जैक द रिपर। जैक द रिपर निकनेम फर्स्ट टाइम लेटर में मिला था और ये निकनेम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होने लगा अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा। 4 मर्डर्स के बाद एक आखिरी 5th मर्डर जो पूरे लंदन और
व्हाइट चैपल को हिला डाला वो थी मैरी चैन कैली, जिसकी बॉडी 9 नवंबर 1888 संडे को सुबह 10:30 बजे स्पीटाफील्ड के डोरसेट स्ट्रीट में अपने बेड पर बहुत ही बुरी हालत में बॉडी मिली। उसका पूरा फेस कटा हुआ था, खून से सना हुआ था कि उसको पहचान भी ना पाओ। उसके गले पर बहुत गहरा चाकू से कट था और पूरा एब्डोमेन ऑर्गन से खाली था और यूट्रस और किडनी और एक ब्रेस्ट कटा हुआ बॉडी के हेड के पास डला हुआ मिला। ये लास्ट मर्डर था जैक द रिपर के द्वारा, जो बहुत ही भयानक तरीके से मर्डर किया था। हिस्टोरिकली बिलीव किया जाता है कि केवल 5 मर्डर्स जैक द रिपर के द्वारा किए गए थे। लास्ट 5th मर्डर के बाद जो भी मर्डर हुआ वो पहले मर्डर से बिल्कुल मैच नहीं हुए। इन 5 मर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन में 2000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया गया और 300 लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। व्हाइट चैपल की अथॉरिटी ने रिवॉर्ड भी रखा रिपर का पता लगाने के लिए, लेकिन ये सारा रिवॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी उस रिपर का कोई भी एविडेंस और ना ही कभी उसे पकड़ पाए और वो एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी छोड़ गया, जैक द रिपर, जो एक मिस्ट्री बन के रह गई।